इस लड़की की सच्चाई जानकर यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। क्या आपने अंडों को अलग अलग करने वाली मशीनें पहले कभी देखी हैं? आज देखेंगे। और जंगल में तस्वीर खींचते वक्त एक रहस्यमयी इंसान कैमरे में कैद हुआ। कौन था वो, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। जिस तरह भारत में एंजल प्रिया का जादू आज भी चल रहा है, जिनकी डीपी देख आज भी लड़के अपना दिल देने को बेकरार हो जाते हैं, ऐसे ही एक प्रिया जापान में भी है। नाम है जोनगू। लेकिन ये नाम इस खूबसूरत लड़की का नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपे 50 साल के इन अंकल का है। जोनगू ने फेस ऐप के जरिए इस खूबसूरत चेहरे को एडिट किया और सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लिया। अब इस चेहरे का भला कौन दीवाना नहीं होता। 20 से 20,000 फॉलोअर होने में इस अकाउंट को 20 दिन भी नहीं लगे, जहाँ इस खूबसूरत बाइकर का हर कोई दीवाना होने लगा। लेकिन एक टीवी शो ने इस एंजल प्रिया की असलियत को खोल कर रख दिया और बताया कि ये प्रिया नहीं बल्कि प्रियम है। हालांकि बाद में जोनगू ने इसके पीछे का कारण भी बताया। वो केवल अपनी बाइक कलेक्शन को प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन उनके पोस्ट पर 10 से ज्यादा लाइक ही नहीं आते थे। फिर उन्होंने इस हसीना का फोटो लगाया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जोनगू ने जो कुछ किया क्या वो सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में बता दीजिए। नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनीज अंडे से रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, वो एक दिन में हजारों अंडों को कैसे तोड़ती है? इस काम के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है एग ब्रेकर। सबसे पहले इस मशीन के एक हिस्से पर अंडों को रखा जाता है, जहां से अंडे इस मशीन के अंदर जाते हैं। फिर ये मशीन अंडों को तोड़कर उनके छिलकों को अलग कर देती है। वहां से अंडे मशीन के दूसरे हिस्से में जाते हैं, जहां अंडे का व्हाइट पार्ट येलो पार्ट से अलग हो जाता है और दोनों हिस्से अलग अलग स्टोर हो जाते हैं। फिर कंपनी इन हिस्सों को अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करती है। नंबर 7। रशिया में साल के ज्यादातर टाइम सड़कें बर्फ से ढकी हुई होती है, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए रशिया के एक इंजीनियर ने डिजाइन किया है ये रशियन कंगारू व्हीकल। इस व्हीकल में 2 बड़े बड़े ट्यूब्स लगे हुए हैं, जिनको एक लोहे के फ्रेम से जोड़ा गया है और इसे चलाने के लिए इसमें एक मोटर इंस्टॉल की गई है। इस व्हीकल की सबसे खास बात यह है कि इसे आप बर्फ भरी सड़कों पर तो चला ही सकते हो, साथ ही इसे पानी पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। इस मशीन को सड़क में आने वाली बाधाओं पर से उछाल कर भी निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से इसका नाम कंगारू रखा गया है। नंबर 6। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बुक के पन्ने पलट रहे होते हैं और अचानक आपका हाथ कट जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेपर से लगा घाव चाकू से लगे घाव से ज्यादा तकलीफ क्यों देता है? पेपर बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, जैसा कि आप पेपर की माइक्रोस्कोपिक इमेज में देख सकते हैं, वहीं चाकू काफी स्मूथ होता है। इसलिए पेपर में लगने वाला घाव आपकी सेल्स और नर्व्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही पेपर से कटने के बाद घाव में कुछ फाइबर्स और केमिकल्स छूट जाते हैं, जिसकी वजह से घाव में इन्फेक्शन और दर्द बढ़ जाता है। नंबर 5। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला कि ह्यूमंस अटेंशन धीमे धीमे कम हो रहा है। ये अटेंशन अब 8 सेकंड का रह गया, जो कभी 12 सेकंड हुआ करता था। सोचिए, हम इंसान अब इस गोल्ड फिश से भी कम अटेंशन के साथ किसी भी चीज पर फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, वक्त की कमी और बढ़ते हुए डिजिटल एज में हम इंसान इतने बेसब्र हो गए हैं कि किसी भी चीज को नजरें जमाकर हम लोग अब 8 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते। और इस बात का खुलासा एक ऑनलाइन सर्वे में हुआ, जहाँ लोग शॉर्ट वीडियोस को देखना ही पसंद करते हैं या फिर उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सोशल मीडिया पर आते ही इंसान जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा और कुछ नया देखने के चक्कर में अपने फोकस को बार बार चेंज करता है और इसका असर उसकी ऑफलाइन जिंदगी में भी पड़ता है। नंबर 4। सेल्फीज क्लिक करना आजकल एक आम बात है, पर सेल्फीज का चलन आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सेल्फी कब और किसने ली थी? मिलिए जोसेफ बायरॉन से। पेशे से फोटोग्राफर जोसेफ ने 1909 में पहली सिंगल सेल्फी क्लिक की थी। वहीं 1920 में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ग्रुप सेल्फी क्लिक की और तब से शुरू हुआ सेल्फी क्लिक का चलन। नंबर 3। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में लोग पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, पर सिंगापुर में पर्सनल व्हीकल लेने पर इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है कि वहाँ के लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से 2 गाड़ियाँ सड़क का जितना हिस्सा घेरती हैं, उतना हिस्सा एक बस घेरती है, पर 2 गाड़ियों में 8 लोग जाते हैं, वहीं बस में 60 लोग आते हैं। इसीलिए वहाँ की सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रमोट करती है। वहाँ की सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि बसेस टाइम पर पहुँचे और यात्रियों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। नंबर 2। चाइना ने हाल ही में अमेरिकन कंपनी टेस्ला को बैन कर दिया, और वो भी भारत की वजह से। वह चीनी सरकार ने इस कदम को नेशनल सिक्योरिटी बताया है, क्योंकि इन कार्स में लगे सेंसर्स और कैमरे से इस देश की जानकारी दुश्मन देश को जाने का खतरा है। इसके लिए चाइना ने अपने लोगों का क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इन कार्स को खरीदने से बचें। लेकिन सच ये है कि भारत की डिफेंस पॉलिसी
पॉलिसी के बाद अब इकोनॉमिक पॉलिसी भी चाइना के लिए सरदर्द बन गई है। हाल ही में टेस्ला ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, तो कहीं चाइना की तरह इंडिया भी टेस्ला जैसी कंपनियों से प्रॉफिट न कमा ले। इसीलिए चाइना टेस्ला पर कुछ इस तरह दबाव बना रहा है। चाइना नहीं चाहता कि टेस्ला भारत में इन्वेस्ट करे, ताकि इस कमाई पर उसके अलावा कोई और हिस्सेदार न हो सके, और भारत तो बिल्कुल भी नहीं। वेल, इसका अंजाम क्या होगा और इसका नुकसान कौन भुगतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, आज तक ये मिथ बना हुआ है कि भूत होते हैं या फिर नहीं, और ये बहस सदियों पुरानी है जो हमेशा जारी रहेगी। लेकिन इस बीच आप इस फोटो को देखिए। ये हाइकर्स का एक ग्रुप था जो एक शानदार लैंडस्केप के आगे अपने सुहाने पल कैप्चर करने में लगा था। लेकिन ये क्या, इनके पीछे ये कौन है जिसे देखकर आपको भी यही लगेगा कि दूर कोई खड़ा है जो शायद इन्हें ही देख भी रहा था, जबकि इस ग्रुप ने खुद ये बताया कि यहाँ पर उनके सिवा कोई और नहीं था। तो एक बार ये मिथ अनसुलझा ही रह गया कि आखिर भूत होते हैं या नहीं। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं, और फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।